नमस्कार। 28 मार्च 2021 को जो था वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट किया गया था। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर था, इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो जीके के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? अच्छा, ये पेपर इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था और इसका जो पोस्ट कोड था वो था 868। इसका पोस्ट कोड याद रखिएगा, 868 इसका पोस्ट कोड था। 1 क्वेश्चन देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, तो ऑप्शन ए वैक्यूम सही आंसर है। प्रकाश की गति वैक्यूम में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड जो है वो आयाम सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज ड्राई आइस? तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? तो वर्मी कंपोस्ट किसको कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट ऑप्शन ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल डे इज एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन, तो हिमाचल हिमाचल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, कोटधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो कोटधार कहाँ पर स्थित है? तो कोटधार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पांगी वैली इज लोकेटेड एट, तो पांगी वैली कहाँ पर है? ये आपको पता है, चंबा में है। अच्छा, अगर वीडियो में अगर आपको थोड़ा क्लियरिटी नहीं है तो अपना पिक्सल जो है वो इंक्रीज कर लें वीडियो का, तो तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नदौन सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो नदौन कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड, तो विश्व की सबसे प्राचीन लोकतंत्र? ऑप्शन सी मलाना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लार्जेस्ट अर्बन सेटलमेंट इन हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी शहरी जनसंख्या? ऑप्शन डी शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रिकांगपिओ में है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑन विच रिवर इज सिचुएटेड दी चंबा, तो किस नदी के किनारे चंबा स्थित है? चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, गेटी थिएटर वॉज ओपन बाय ब्रिटिश इन विच ईयर? तो ये 1887। ऑप्शन ए सही आंसर है। 1887 में गेटी थिएटर को खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, द ओल्डेस्ट नेम ऑफ नूरपुर, तो नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। ऑप्शन डी सही आंसर है, धमेरी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी? तो ऑप्शन ए डॉक्टर आर के सिंह जो है वो सही आंसर है। देखिए, लगभग सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखे थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो यहाँ से काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियन पेस्टिल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो ये कहाँ पर है? ये कसौली में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थिरोट पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो थिरोट पावर प्रोजेक्ट ऑप्शन ए लाहौल स्पीति में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु रोड दी बुक पहाड़ बेगाने नहीं होंगे? मैंने बताया था कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर वेराइटीज ऑफ, तो कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति किसकी किस्में हैं? ये पोटैटो की किस्में हैं। ऑप्शन ए आलू सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महिमा लाइब्रेरी इज एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो महिमा लाइब्रेरी कहाँ पर है? देखो, महिमा लाइब्रेरी सिरमौर नाहन में पड़ती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। 21 देखिए, द फेस्टिवल ऑफ लोहल इज पैरेलल टू दिवाली, लोहल का ऐसा त्यौहार जो दिवाली के समरूप होता है। ऑप्शन सी हालदा फेस्टिवल सही आंसर है। 22 देखिए, विच प्लेस इज नोन एज द मिनी लहासा इन इंडिया? तो भारत की किस जगह को मिनी लहासा के नाम से जाना जाता है? ये मैक्लो को जाना जाता है, मैक्लोडगंज। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। 25 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन डी टी जो है वो सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है रीजनिंग करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है, हु हैज़ बीन नेम्ड कंट्री फर्स्ट मैनेजर एट गूगल इंडिया? तो ये संजय गुप्ता को बनाया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 27 में पूछा गया है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन जस्टिस डिलीवरी रिसेंटली? तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है पहला रैंक जस्टिस डिलीवरी में। ऑप्शन सी। 28 में पूछा गया है, विच कंट्री होस्टेड द 2019 कॉन्फ्रेंस ऑफ द नो मनी फॉर टेरर? तो ये मेलबर्न में हुई है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हैज़ बीन रिसेंटली पार्टनर विद विच विद बैंक टू फॉर पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज? तो इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 29 के बाद
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच फील्ड। तो ये किसके साथ संबंधित है? ये ऑप्शन सी खादी के साथ संबंध रखता है। 31 इंग्लिश का क्वेश्चन है, एंटोनियम पूछा गया है यहाँ पर एगनी का, तो ऑप्शन सी एक्सेटी जो है वो सही आंसर होगा, एक्सटेसी जो है वो सही आंसर होगा। 32 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, उसको क्या कहते हैं? उसको मेल कंटेंट कहा जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। 33 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, तो ऑप्शन ए कॉन्स्पायर्ड सही आंसर आएगा। 34 देखिए, सी स्माइल्ड एट माई वर्ड्स, ऑप्शन ए एट जो है वो सही आंसर आएगा। 35 हिंदी का है, देशगत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 36 देखिए, मनोहर का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन बी मना जमा हर जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द चुनना है, तो शुद्ध शब्द बताना है आपको परिश्रम का। परिश्रम किस तरह से लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आएगा, इस तरह से परिश्रम लिखा जाता है। 38 देशज मुर्दा कौन सा शब्द है? मुर्दा शायद विदेशी शब्द है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, अभी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उस पर कंफर्म कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हम डिटेल में भी इसको एक बार डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन 109 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज, भारत में खोजा गया सबसे प्राचीन शहर, ऑप्शन है हड़प्पा जो है वो सही आंसर है। 110 में देखिए, द वर्ड वेद मीन्स, तो वर्ड वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी नॉलेज जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिम्बिसारा टू असेंट द थ्रोन, तो सिंहासन हासिल करने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की? तो ये अजातशत्रु के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रनाइज्ड बाय, तीसरी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया गया था अशोका के द्वारा, ऑप्शन बी सही आंसर है। 113 देखिए, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, तो प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 114 देखिए, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन, तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है, 1191 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंड्रा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था द्वितीय अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, विच दिल्ली सल्तन एस्टेब्लाइज अ चैरिटी ब्यूरो, तो चैरिटी ब्यूरो किस दिल्ली सुल्तान के द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन, तो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 117 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दी ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, तो दीन इलाही को ऑप्शन बी बिरबल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। 118 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, तो पोर्टुगीज, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 119 देखिए, गांधी जी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ, तो इन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट का प्रतीक खादी को माना था, ऑप्शन सी आर्थिक स्वतंत्रता सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस एट, पहला सेशन आईएनसी का, ऑप्शन सी बॉम्बे में हुआ था। 121 देखिए, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की सभा के सभापति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 122 देखिए, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अनुसूचियां हैं? ये 12 अनुसूचियां यहाँ पर हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। 123 क्वेश्चन देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ स्टेट बाय, तो ये ऑप्शन ए अ सिंपल मेजोरिटी सही आंसर होगा, एक सामान्य बहुमत से ये सब किया जा सकता है। 124 देखिए, हु विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू इक्वलिटी तो फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम भी फंडामेंटल राइट है, तो ऑप्शन बी राइट टू स्ट्राइक, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 125 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन भारतीय संविधान में सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 125 का क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 126 देखिए, विच वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर द फर्स्ट पोस्ट ऑफ, इनके पहली बार जो था वो किसको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये एन संजीवना रेड्डी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एन संजीव रेड्डी को चुना गया था। 21-27 का देखिए, फॉर व्हाट ड्यूरेशन द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज डन,
तो कितनी कालावधि के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है? तो ये 6 ईयर्स के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन डी 6 वर्ष जो है वो सही आंसर है। 128 में पूछा गया है गवर्नर इज स्वॉर्न बाय, तो गवर्नर को शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उस जहाँ जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। 129 देखिए, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज ऑप्शन सी 65 ईयर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, व्हाट विच इज नियरेस्ट प्लेनेट टू सन? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह मरकरी है। ऑप्शन सी बुध जो है वो सही आंसर होगा। 132 देखिए, 132 में पूछा गया है लो टाइड्स आर, लो टाइड्स क्या है? लो टाइड्स जो है वो क्या है? लो टाइड्स आर वीक। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। 132 देखिए, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज, तो पृथ्वी की अंतर रत्न में जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको बेरिस्फीयर कहा जाता है, गुरुमंडल कहा जाता है। 134 देखिए, नैपी इज काइंड ऑफ, तो नापे किसका प्रकार है? ये एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और कॉल्ड, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ऑनशोर ब्रिज डेवलप्स इन, तो ऑनशोर ब्रिज जो होती है ऑप्शन ए डे में ये डेवलप होती है। 137 देखिए, द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन बी UNCED के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। 138 देखिए, द लार्जेस्ट ओशियन इज, तो लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन डी सही आंसर है। 139 देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट इज फाउंड इन, तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 140 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है वेस्ट बंगाल मेक्स बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्रीज, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। ये 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है वेस्ट बंगाल। ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एक तो बांग्लादेश हो गया, एक तो भूटान हो गया, और तीसरे नंबर पर नेपाल हो गया। इन तीनों के साथ ये बाउंड्री बनाता है। 141 है द गैप ऑफ माउंटेन विच प्रोवाइड्स नेचुरल पाथ इज नोन एज, तो पहाड़ का वो अंतराल जो प्रकृति का रास्ता प्रदान करता है उसको दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। फिलहाल के लिए मेरे पास यही क्वेश्चंस अवेलेबल थे। इसके बाद भी हम इसको एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।